नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी दी है। अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक अवस्थापना उपलब्ध कराने पर केंद्र सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की अधिसूचना की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी को भी पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में राज्य सरकार के प्रस्ताव का जिक्र किया है। सीएम को संबोधित पत्र में उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय को संचालित करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने और पूरा खर्च वहन करने के लिए उत्तरदायी है। राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय को नैनीताल स्थानांतरित करने के मामले की जांच की गई है। दोनों संवैधानिक प्राधिकारियों ने इस पर अपनी सहमति भी दी है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक उच्च न्यायालय के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की पुष्टि के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन से अधिसूचना जारी हो जाएगी और मुख्य सीट अपने स्थान से काम करना शुरू कर देगी। बता दें कि हल्द्वानी में चिन्हित स्थल पर न्यायाधीशों और कर्मचारियों के लिए आवास सहित सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के बाद उच्च न्यायालय की मुख्य सीट को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आरंभ होगी। चारधाम यात्रा में गुप्त काशी से केदारनाथ हेली सेवा का किराया 10 रुपए सस्ता हुआ है। बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में गुप्त काशी से हेली सेवा के आने वाले लोगों को अब जो है सहूलियत मिलेगी। आने जाने का किराया अब कम हुआ है। इस बार हेली सेवा से यात्रा करने वाले यात्रियों को दोनों तरफ का किराया 7,740 रुपए देना पड़ेगा, जबकि फाटा से 780 रुपए और सिरसी से हेली सेवा किराए में 818 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने गुप्तकाशी से केदारनाथ हेली सेवा के टेंडर खोले हैं और इसमें ट्रांस भारत और आर्यन एविएशन ने टेंडर भरा था। हेली सेवा के किराए को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने टेंडर में ऊपरी सीमा निर्धारित की थी, जिसमें हेली कंपनियां अपनी मनमर्जी से किराया ना बढ़ा सकें। बता दें कि हेली कंपनियों ने किराए के लिए ऊपरी सीमा तय करने पर टेंडर में आवेदन नहीं किया था। बता दें कि गुप्तकाशी के लिए पहले एक ही कंपनी ने टेंडर भरा था, जिससे यूकाडा ने दोबारा से आवेदन मांगे। शुक्रवार को टेंडर खोले गए, जिसमें गुप्तकाशी से केदारनाथ हेली सेवा का किराया 7,740 रुपए तय किया गया। यूकांडा के सीईओ सी रविशंकर ने बताया है कि गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए हेली सेवा के टेंडर में L1 में आने जाने का किराया 7,740 रुपए प्रति यात्री मिला है और अब तक फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से हेली सेवा के 6 रूटों का आवंटन भी किया गया है। 3 रूटों पर कंपनियों ने 27 मार्च तक दोबारा टेंडर मांगे हैं। वहीं राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त होने के विरोध में कोटद्वार में भी कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कोटद्वार के झंडा चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका और इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर एक साजिश के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने का भी आरोप लगाया। लोकसभा की सदस्यता रद्द करना आज का दिन है, इतिहास के अंदर काला दिन है। ऐसा दिन कभी ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। ये पूरी हिटलरशाही पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मतलब जो राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड में अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच में कहा, वो चरित्रार्थ हो रहा है। उनका माइक बंद किया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है और आज जो है उनकी सदस्यता रद्द करा दी गई है। इसका मतलब यह है कि हिटलरशाही अपने चरम सीमा पर है और देश की जनता इसको देख रही है और आगे आने वाले समय में देश की जनता उनको सबक सिखाएगी। प्रथम तो जो भाजपा की जो तानाशाही और एक षड्यंत्र के तहत
जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी को एक षड्यंत्र के तहत जो उनकी लोकसभा में सदस्यता रद्द की गई है, जिसके संदर्भ में आज यूथ कांग्रेस यहाँ पर केंद्र और भाजपा सरकार का पुतला का दहन कर रही है और कठोर निंदा करती है। यहाँ पर जो भाजपा जिन्होंने अभी पहले यहाँ पर एक षड्यंत्र की तरह मानहानि का केस लगाया, 2 साल की उनकी सजा सुनाई गई। क्या देश में अपनी आवाज़ उठाना, देश की जनता का आवाज़ उठाना गुनाह है? लोकसभा की सदस्यता रद्द करना आज का जो दिन है इतिहास के अंदर काला दिन है। ऐसा दिन कभी ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ये लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी इसको लेकर काफी आक्रोश है। देहरादून में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। कांग्रेस का ये जुलूस राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ और घंटा घर पर समाप्त हुआ। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने का काम किया गया है, वह स्वच्छ लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। सरकार लोकतंत्र की हत्या और विपक्ष की आवाज को दबाने का लगातार प्रयास कर रही है। द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जुलूस निकालकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज वर्तमान की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। ये नहीं चाहते कि विपक्ष की कोई भी आवाज सदन में गूंजे या देश में सड़कों पर गूंजे, तो इसलिए इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने का प्रयास किया है। पहले इन्होंने खत्म की है, पहले इन्होंने कई दिन तक सदन नहीं चलने दिया और ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि सत्ता पक्ष जो है वो सदन चलने से रोक रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और हम गांधी के अनुयायी हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम डरेंगे नहीं, हम इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। द्वारा विरोध प्रदर्शन 1 अप्रैल से उत्तराखंड में सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस साल सरकार ने पिछले साल की तरह ही 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा भी की। खरीद सत्र के 1 अप्रैल से 30 जून तक ये चलता रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को अभी से सभी तैयारियों को पूरा कर लेने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, रबी की फसल की खरीद के संदर्भ में आज बैठक हुई है और हमको लगभग 2,20,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य भारत सरकार की ओर से मिला है और गेहूं का जो समर्थन मूल्य है 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। तो उसी को लेकर आज बैठक आहूत की, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों से लेकर FCI से लेकर सहकारिता विभाग से लेकर फाइनेंस कंट्रोलर और विभाग के अधिकारी सभी मौजूद थे। साथ ही जनपद उधम सिंह नगर के संबंधित अधिकारीगण भी उसमें मौजूद थे। यह निर्देश दे दिए गए हैं कि भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। गेहूं क्रय करने के लिए किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्रय केंद्रों को नामित करने की बात थी, तो उसको लेकर भी निर्णय किया गया है कि जिनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है और जिन्होंने समय पर किसानों का भुगतान हमेशा से करते आए हैं, ऐसी संस्थानों को जो है तवज्जो देने की आवश्यकता है और ऐसे क्रय केंद्रों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ये भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि अब की बार का जो ये रबी खरीद फसल का जो सत्र रहेगा, यह 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का इसका समय है और मुझे लगता है कि हम अपने जो लक्ष्य हमको निर्धारित किया गया है, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति आराम से कर लें। देखिए, हाँ, किसानों को कम मूल्य पर गेहूं न बेचना पड़े या किसानों को कम मूल्य पर धान न बेचना पड़े, इसी के लिए केंद्र सरकार समर्थन मूल्य जारी करती है और जो समर्थन मूल्य है वो गेहूं का 2,125 रुपये है। इसीलिए क्रय केंद्र स्थापित किए जाते हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव की तरफ से क्रय केंद्र बनाया जाए, चाहे वो विभाग की ओर से क्रय केंद्र बनाया जाए या किसी प्राइवेट संस्थान की ओर से बनाया जाए। तो हम लोग की ये कोशिश रहती है कि हमारे गेहूं के किसान हो या हमारे चावल के या धान के किसान हो, वो क्रय केंद्रों पर आए और अपने निश्चित समर्थन मूल्य के पर आधारित जो है अपनी गेहूं की कीमत ले। तो उसको हम लोग सुनिश्चित करें। किसान बहुत जागरूक है और उसके रेट्स वगैरह सब क्रय केंद्रों के बाहर लगे हुए होते हैं, तो किसी किसान को जो है किसी प्राइवेट में कम मूल्य पर बेचने की आवश्यकता नहीं है। जो निर्धारित मूल्य है उसी मूल्य के अनुसार जो है क्रय केंद्रों से गेहूं खरीद की जाएगी, इसलिए वह निश्चिंत रहे।